मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके क्षेत्र में आने का मुझे दूसरी बार मौका मिला। जब फॉर्म भरा गया था तब मैं देवगढ़ में आया था और लसारिया के अंदर आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सब इतनी बड़ी तादाद में पड़ा रहे, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके भाई नगराज को पुणे आपके सामने भेजा है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव जीत के जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। जो भी आपकी समस्या है, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, स्कूल में हम लोगों ने नवाचार किए हैं, स्वास्थ्य सेवा में कमी नहीं रखी। अभी कोरोना आया था तो आपका आशीर्वाद से जो काम अपन ने किया पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में नाम होगा। इतना शानदार हमने मैनेजमेंट किया और निःशुल्क इलाज करवाया, दवाएं फ्री, कोरोना का इलाज भी फ्री, सीटी स्कैन फ्री, कोई कमी नहीं रखी। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में और दुनिया के अंदर गया। ये तमाम क्योंकि आप लोगों ने साथ दिया। मैंने कहा लॉकडाउन लग गया था, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो पूरी खुशी है कि राजस्थान वासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सामाजिक संगठनों ने, धर्म गुरुओं ने आज में आगे आकर के खाने बनाए, पैकेट बनाए, पहुंचाए घरों के अंदर, गरीबों के अंदर जो डेस्टिट्यूट थे उनको खाना पहुंचाया। सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। 5 बार हमने उनको 5,500 रुपये दिए, 5 बार मिला करके। पेंशन हमने एडवांस दे दी कि बुजुर्गों को, विधवाओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो पूरा 1.5 साल निकला हमारा मुश्किल में, सब घरों में थे, तब भी हमने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है और प्रशासन गांवों के संग अभियान चलेगा, क्योंकि आपके चुनाव थे इसलिए वो अभियान अभी आपके यहाँ चल नहीं सकता था। इलेक्शन कमीशन रोक लगा दी थी। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और गांव-गांव में आपके यहाँ कैंप लगेंगे, पट्टे देने की बात है आपको, वो सबको पट्टे दिलवाएंगे। राजस्थान भर में कैंप चल रहा है, अभी नगर पालिका में चल रहे हैं, गांव में भी चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो बरसों से आप लोग काबिज है वहां पर जमीन पे, उन सब में आपको पट्टे मिल जाए, आपको अधिकार मिल जाए। और जितने काम है गांव में, रेवेन्यू के हों, चाहे कृषि के हों, पशुपालन के हों, पशुओं के हों, कोई 22 विभाग है, 22 विभागों के काम उन कैंपों में बैठ के होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ये चुनाव बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2 बाई इलेक्शन है, वल्लभ नगर में और आपके यहाँ पर। इससे सरकारें ना गिरती है ना बनती है। और विपक्ष में तो जो 72 लोगों के एक संख्या बढ़ सकती है, इतना ही होता है। परंतु अगर आप सरकार को, जो सरकार जिस हमारी पार्टी की आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी सरकार है, अगर हमारी एक सीट बढ़ती है तो 2 फायदे होते हैं। एक तो हो गया जो मैंने भी आपको कहा कि जो हमारा सपना है कि हम कैसे काम करें आपके अधिक से अधिक, उसमें मजबूती मिलती है। आपका नुमाइंदा जाएगा नगराज में, आपकी पैरवी करेगा और जो आपकी मांगे हैं वो मांगे पूरी करवाएगा। अभियान चलेगा तो उसमें वो खुद खड़ा रहेगा आपके बीच में।
अधिकारियों को कर्मचारी निर्देश देगा और सबको, चाहे पट्टा हो, चाहे वो पशुओं के काम हो, चाहे दवाइयों के काम हो, चाहे और कोई विभाग के काम हो, वो सब काम करवाएगा। तो एक सरकार का नुमाइंदा एमएलए अगर होगा तो मैं समझता हूं कि ज्यादा काम आप करवा पाएंगे। दूसरा फायदा जो होता है पूरे प्रदेश के लोग होता है, क्योंकि लोकतंत्र वोटों का राज है। आप माई बाप हैं, जिसका आप आशीर्वाद देते हो वही वहां एमएलए बन सकता है। अगर हम सीधे जीतते दोनों, तो राजस्थान भर के गांव में जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, तहसीलदार है, एसडीओ साहब है, या कोई छोटे मोटे अधिकारी किसी विभाग के हैं, उनको लगता है कि ये सरकार मजबूत है, इसीलिए जनता ने सरकार के पक्ष में वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। इसका मतलब है कि जनता का मानस जो है वो सरकार के साथ में है। तो एक सरकार जब मजबूत होती है तो गांव गांव में गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के काम भी ज्यादा होते हैं। कोई लापरवाही नहीं कर सकता है, कोई तंग नहीं कर सकता है। ये बड़े बड़े फायदे मिलते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो 2.5 साल में हमने काम किए हैं, करीब 2.5 साल से ज्यादा हो गया, मैं दिसंबर में तो 3 साल हो जाएंगे, हमने कमी नहीं रखी है। पूरे राजस्थान में कोरोना के बावजूद भी शानदार बजट पेश किया, शानदार घोषणाएं करी, कहीं पंचायत समिति बनाई, कहीं एसडीओ ऑफिस खोले, कहीं तहसील खोली, कहीं उप तहसील खोली। जो मांगा लोगों ने, हमारे एमएलए साहब ने, हमने कोई मना नहीं किया। और आपको मालूम है कि पीछे सरकार गिराने का भी एक माहौल बना था, बीजेपी के लोगों ने बना दिया था। वो एक लंबी कहानी है जो सबको मालूम है। आपके आशीर्वाद से जो मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री बना हूं, 30वीं बार आपके आशीर्वाद से बना। पहले नगरारी मीणा मेरे साथ थे जब मैं मुख्यमंत्री था। तो बिना आपके आशीर्वाद से प्रदेशवासियों का जो प्रेम है, विश्वास है मेरे प्रति, इसलिए मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाया प्रदेशवासियों ने। मैं कैसे बोल सकता हूं? इसलिए मैं 24 घंटे काम करूं उन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, आम जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, तो ये कम पड़ता है। उसी रूप में मैं काम कर रहा हूं, रात दिन एक कर रहा हूं कि राजस्थान का विकास हो, नौजवानों को नौकरी मिले। अभी हमने 1 लाख नौकरी लगा दी है और करीब 25,000 से 30,000 नौकरियां चल रही है पाइपलाइन के अंदर, और रोज नौकरियां खुलती जा रही है। उनका अलग ध्यान रख रहे हैं हम लोग, नौजवानों का। और साथ में किस प्रकार से राजस्थान विकास हो, बड़े रूप में हमने गांव गांव में सड़कों के प्रोग्राम बनाए हैं। और स्कूलें जो है, अब जमाना बदल गया, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जमाना बदल गया, मोबाइल फोन आ गए नौजवानों के पास में, और नौजवानों के पास मोबाइल फोन में इतनी जानकारी है, इतने इंस्ट्रूमेंट में पूरी दुनिया की जानकारी उसके अंदर होती है। उसमें अगर जो आज पढ़ा लिखा होगा परिवार, इंग्लिश अंग्रेजी जानता होगा, तो और ज्यादा उस पर लाभ मिलेगा। हम पीछे क्यों रहे? जमाना वो आ गया, जो जाति, जो बिरादरी, जो वर्ग, चाहे वो आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, जो पढ़े लिखे करेगी उसके परिवार में खुशहाली आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इतनी तनख्वाह मिलती है आजकल, लाखों करोड़ों रुपये तनख्वाह मिलती है। तो हमारा प्रयास है गांव गांव में स्कूल हम खोल रहे हैं अंग्रेजी के। अभी आपके यहाँ अफ्रीकी हिंदी बोले किसी ने, उसमें लिखा हमारे यहाँ अंग्रेजी स्कूल खोलो दशहरिया में। इसका मतलब लोगों में रुझान है कि किस प्रकार हम पढ़ाई में आगे बढ़े। महंगाई आप देख रहे हो कितनी बढ़ रही है। अब पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा रही है भारत सरकार कि विपक्ष खूब बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, सब लोग हल्ला करते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हो। रोज गैस का सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा होता जा रहा, 100 का पार हो गया। और पहले विपक्ष में थे तो हम लोगों को ये कहते थे कि आरोप लगाते थे 60 रुपये पेट्रोल क्यों हो गया है, अब तो 110 रुपये पेट्रोल क्यों हो गया। हम पूछते हैं उनसे, कोई जवाब है उनके पास में?
कोई जवाब नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग, सरकार ने ध्यान देगा किसानों का भी। एक तरफ तो किसान लोग बैठे हुए हैं, 1 साल हो गए धरना दिए हुए पंजाब के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर। क्या बीती, 600 किसान मारे गए। अब सर्दी और आ रही है, सर्दी बढ़ेगा ना बढ़ेगा, अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए और तकलीफ आएगी। तो ये जो लोकतंत्र है उसमें जनता की आवाज सुननी पड़ती है।